हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। और आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपको लेके आ गई हूँ अरविंद महिला कॉलेज, जहाँ पे हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि वो डीपी को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आइए मेरे साथ। तो ये आपका पहला व्रत होगा? जी बिल्कुल, मेरा पहला व्रत है। कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है आप, कितनी ज़्यादा नर्वस हैं आप? हाँ, नर्वस इसलिए होंगी कि खाना नहीं कुछ होता है, फ्रूट्स वगैरह खाना होता है और मुझे मीठा पसंद नहीं है, और इस वजह से थोड़ी सी नर्वस हूँ। बट एक्साइटेड ज़्यादा हूँ क्योंकि व्रत का प्रभाव सुना है कि बहुत होता है, और जो भी है वो शिक्षा से रिलेटेड ही है, तो कोई ना कोई फ़ायदा तो ज़रूर होगा। अभी तो फ़िलहाल मेरे घर में भी इसकी तैयारी चल ही रही है और इसके लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ये फेस्टिवल बहुत ही पसंद है और मैं हमेशा से ये नवरात्रा आज 5 साल हो गए किए हुए और हमेशा से करती आ रही हूँ, आगे भी चल के करूँगी, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि भगवान के ऊपर काफ़ी श्रद्धा रहती है और कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। आप बताइए, नवरात्रा शुरू हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको? सारा इन्वायरमेंट बिल्कुल सेक्रेट हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब ये पंडाल बहुत अच्छे से सजाते हैं, जगह जगह की पंडाल, हर जगह की लोग मतलब जगह के कॉपी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटेड होता है। मुझे घूमना बहुत पसंद है, और ख़ासकर दुर्गा पूजा में तो देर रात तक लाइटिंग के साथ घूमा जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर जगह की मूर्ति इतने सुंदर से सजाई जाती है और तरह तरह के कलाकार इतने अच्छे से डेकोरेट करते हैं मूर्तियों को, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप कितना बेसब्री से इंतज़ार करती हैं इस फेस्टिवल का? बहुत, क्योंकि सबसे एक्साइटेड मैं इसमें तब होती हूँ क्योंकि जब ड्रेसेस खरीदा जाता है। मुझे ड्रेसेस का बहुत शौक है। शॉपिंग करना बहुत पसंद है आपको? बहुत पसंद है। आपको सबसे अच्छा पंडाल कहाँ का लगता है? पंडाल तो यहाँ डक बंगला का ही बहुत अच्छा रहता है, और सिटी तरफ भी जाती हूँ मैं घूमने, वहाँ भी बहुत अच्छा दुर्गा जी बैठती हैं, भारत माँ भी बैठती हैं। और सबसे अच्छा है अष्टमी, जो महाअष्टमी माँ गौरी की पूजा होती है, वो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, और माता गौरी का मैं व्रत रखती हूँ और करना चाहती भी हूँ। और दुर्गा पूजा में आप कहाँ कहाँ घूमना पसंद करती हैं? एक्चुअली मैं तो बस अपने बगल के एरिया में जाती हूँ, क्योंकि मेरा 9 दिन व्रत रहता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती नहीं हूँ। बट मुझे ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सबसे लंबा ये चलता है, 9 दिन का त्यौहार है ये, और 9 दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, चहल पहल रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई मेमोरेबल याद आपके लिए जो डीपी में हमेशा आपको याद आती हैं? हाँ, जब हम लोग बहुत छोटे थे तब तो व्रत करते नहीं थे, तो हम लोग सारे लोग घूमने जाते थे और मोस्टली हर जगह जाते थे और बहुत सारी चीज़ें खाया करते थे। और हम लोग ज्वाइंट फैमिली से हैं, तो हम लोग सारे भाई बहन एक साथ जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था ग्रुप में। आप बताइए, आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं? हम लोग अष्टमी करते हैं, तो हम लोग घूमने के लिए पटन देवी जाते हैं और शीतला माता के यहाँ जाते हैं, बस 2 ही जगह। लोगों के बीच में डांडिया खेलने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, खास करके दुर्गा पूजा में। आपको क्या लगता है, आप डांडिया खेलने के लिए जाती हो? नहीं, सुने भी हैं और देखे तो नहीं, लेकिन सुनते हैं हमेशा टीवी वगैरह में, फिर कॉलेज में हमारे भी होता है, तो अच्छा लगता है, मन करता है, लेकिन जा नहीं पाते हैं। आप बताइए कि आपको सबसे अच्छा पंडाल कहाँ का लगता है? डाक बंगला चौराहा, हमेशा की तरह। और शॉपिंग में क्या क्या करना पसंद है? नया ड्रेसेस लेना, नया ज्वेलरी, फुटवेयर्स। आई एम डॉक्टर आशा त्रिपाठी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, अरविंद महिला कॉलेज। तो आशा मैम, आप ये बताइए कि आप दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट करती हैं? हम लोग इसको शुरू से मनाते हैं बहुत सीरियस ढंग से। हम लोग कलश स्थापना घर ही में करते हैं, 9 दिन पाठ करते हैं सुबह शाम, और फलाहार रहते थे 9 दिन पर। अब क्योंकि हम तो डायबिटिक हो गए तो हमको मना किया फास्टिंग, तो हम लोग मतलब अन्न नहीं खाते हैं, बाकी चीज़ें खाते हैं। और दुर्गा पूजा का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, क्योंकि किस तरह से राम ने इनको किया था, रावण का वध किया था, तो इसलिए ये एक शिक्षाप्रद फेस्टिवल है, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि आप अच्छाई करिए तो बुराई पर आपकी जीत होगी, अवश्य होगी। मैम, आप अपने साइड से बच्चों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? हम यही कहेंगे कि आप इसको देखिए, 2 तरह से मनाया जाता है। एक तो बहुत सीरियस ढंग से रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखते हुए इसका, और कुछ लोग रहते हैं कि एंटरटेनमेंट का सोर्स समझ लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मूर्ति होती है, पर मूर्ति बैठाने के पीछे धार्मिक उनकी आस्था है कि नहीं है, कि यहाँ पे हो जाता है एक बहाना मिल जाता है पैसे एक्सट्रैक्ट करने का, और उसके बाद वो करके थोड़ा क्या कहेंगे ड्रिंकिंग और सब भी होती है, विच इज़ नॉट गुड। तो हम यही कहते हैं कि इसको बेटर साइड उसका देखिए, आप उसको करिएगा तो क्या होता है, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट होता है, कि अगर वो 9 दिन इसका पाठ करेंगी
तो जो बैड थॉट्स आती हैं वो दिमाग से निकल जाएंगी और उनका प्योरीफाई होगा, एक तरह से बॉडी एंड सोल विल बी प्योरीफाइड। तो इसी के लिए हम सबको कहते हैं कि आप उसकी कहानी पढ़िए, उसमें किस तरह से सब हुआ, कुंभ और इन सब का जो वध हुआ तो अलग स्टेजेस में, तो उससे उसका प्रभाव उनकी पर्सनालिटी पे भी पड़ेगा। So friends, it's time for a quick break. Don't go anywhere. We will be back soon. तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। और अभी हमारे साथ मौजूद है ढेर सारे स्टूडेंट्स। आइए उनसे बातें करते हैं डीपी को लेकर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी डॉक्टर शिव नारायण सर से। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला है और वो किस लिए मिला है। हेलो सर। हाँ, धन्यवाद अनुराधा। बीते 27 अगस्त को मुझे भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसके तहत उन्होंने 1 लाख रुपए, अंग वस्त्र और सम्मान पत्र अर्पित किए। तो ये पुरस्कार किस लिए मिला आपको? अनुराधा, ये पुरस्कार मुझे मिला है साहित्य और पत्रकारिता में विशिष्ट योगदान के लिए। और मैं आपको बताऊं कि बीते 35-40 वर्षों से साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं अनवरत काम कर रहा हूं और इस दरमियान मैंने कई पत्रिकाओं के संपादन किए। अभी भी हिंदी की जो सबसे पुरानी पत्रिका है नई धारा, जो बीते 65 वर्षों से निकल रही है, उसका संपादन मैं बीते 22 सालों से कर रहा हूं। और साहित्य के क्षेत्र में यदि आप लें तो विभिन्न विधाओं में आलोचना, कविता, कहानी, निबंध, अनेक विधाओं में मेरी 38 से अधिक किताबें छप चुकी हैं। तो साहित्य और पत्रकारिता के लिए यह पुरस्कार जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा देय होता है, वह महामहिम राष्ट्रपति के हाथों मिला। थैंक यू वेरी मच सर एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा। सो दोस्तों, आइए हमारे साथ मौजूद है ढेर सारी गर्ल्स। आइए उनसे बातें करते हैं डीपी को लेकर। डीपी को लेकर आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है? चारों तरफ डीपी का माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। जहाँ तहाँ पंडाल लगे हुए हैं और शॉपिंग वॉपिंग करना, बाकी घूमना वूमना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है बहुत। कितनी एक्साइटेड रहती हैं आप? कितना आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है इस फेस्टिवल का? बाकी बेसब्री से तो हर फेस्टिवल का इंतज़ार रहता है, बट ये पूजा थोड़ा सा अलग टाइप की है, थोड़ा एंजॉय करना है। ये रावण जलते हैं, वो अच्छा लगता है, बस फैमिली के साथ एंजॉय। और शॉपिंग, इस फेस्टिवल में शॉपिंग वॉपिंग करना बहुत मज़ा आता है। तो इस साल आप रामलीला देखने जा रही हैं या नहीं? जा रहे हैं रामलीला देखने। हम गर्ल्स को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन पंडाल की वजह से, डेकोरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो फिर कैसे मैनेज करती हैं आप शॉपिंग, पूजा करना? हम लोग को पूजा करना तो ज़रूरी है, हम लोग के लिए दशहरा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और हम लोग को रावण दहन जो होता है वो भी देखना रहता है। तो हम लोग कभी जाते हैं या फिर बारिश भी हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से पंडाल को ऐसे इस तरह से बनाना चाहिए जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, साइड टू साइड बनाना चाहिए। आपको पूजा करना कितना पसंद है? मेरे को पूजा करना बहुत पसंद है, क्योंकि हमारा कास्ट हिंदू है, मतलब रिलीजन, तो इसमें पूजा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए दुर्गा पूजा हमारे लिए बहुत। मम्मी पापा का कितना सपोर्ट करती है जब वो दुर्गा पूजा करते हैं? तो मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है हमारे ऊपर, क्योंकि ये पूजा बहुत बड़ा पूजा होता है और हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं और सपोर्ट भी करना होता है, क्योंकि बहुत बड़ा पूजा होता है। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा काफ़ी हंगामा के साथ मनाया जाता है, जिस कारण कि काफ़ी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम उसमें जैसे कि जो गाना वगैरह जो बजाते हैं वो कम बजाएं, या फिर जितना हल्ला गुल्ला करते हैं अगर कम करें। जैसे जो लोग बाहर घूमने भी निकलते हैं तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं, तो वो कम करें। तो इससे हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। और बताइए कि शॉपिंग में आप क्या प्रेफर करती हैं दुर्गा पूजा में, एथनिक और वेस्टर्न? एथनिक। मम्मी पापा को आप पूजा करने में कितना ज़्यादा हेल्प करती हैं? पूजा करने में तो बहुत हेल्प करते हैं, हम भी बहुत हेल्प करते हैं, साथ भी बहुत देते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा हम लोग जब बहुत साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आएंगे, बहुत मस्ती करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, तो बस इसलिए। अच्छा बताइए, आप दुर्गा माँ का कोई मंत्र जानती हैं? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो रोड पे बहुत बड़े बड़े साउंड बॉक्स का यूज़ करते हैं लोग, तो ये आपके लिए कितना इरिटेटिंग होता है? बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है हमारे लिए।
बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन होता है, उसको रोकने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दुर्गा पूजा का आपके लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? इट होल्ड्स अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन आवर फैमिली। आप जैसे देख रहे हो कि दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है, मेरे घर में पूजा शुरू हो गई, वो कलश स्थापना होती है, पूजा अच्छे से होते हैं। फिर हम लोग सब सप्तमी का वेट करते हैं कि जल्दी से दुर्गा माँ का पट खुले और हम लोग सब घूमने जाएं। अच्छा, ये बताइए कि आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है घूमने के लिए, क्योंकि रोड पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। हाँ, वो तो इसलिए रात को निकलो, आराम से घूमो, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं ड्रेसेस के लिए होती हूँ। अच्छा, क्या प्रेफर करती हैं आप शॉपिंग में, एथनिक, वेस्टर्न? एथनिक, दिस टाइम ओनली एथनिक। कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर और आपके फैमिली के अंदर दुर्गा पूजा को लेकर? हम लोग पूरा ईयर हम लोग वेट करते कि कब दुर्गा पूजा हो, स्पेशली कि सप्तमी अष्टमी, क्योंकि उस दिन हम लोग डांडिया खेलने जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और होपफुली सोचते हैं कि इस दशहरा वो सब इंजॉय करना जो हम लोग पिछले ईयर नहीं किए हैं, तो फुल्ली इंजॉय। तो डांडिया में आप, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आप डांडिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो उस दिन जो आप अटायर कैरी करती हैं वो किस तरह का अटायर होता है? नॉर्मल, सिंपल, ज़्यादा हैवी नहीं, कैजुअली। आई एम वेरी डिवोशनल टू दुर्गा माँ। एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरी मम्मा हर साल कंजक पूजा करती है, तो उनके साथ मैं टोटल प्रिपरेशन करती हूँ। आई एम वेरी डिवोशनल टू, हालांकि मैं उतनी पूजा पाठ में करती नहीं, आई एम नॉट बिलीव इन इट, बट आई एम टोटली डिवोशनल कि जब भी दुर्गा पूजा आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं कहती हूँ मम्मी मुझे को घूमने जाना है। आई एम वेटिंग फॉर 7th, कि 7th को जैसे ही पट खुलता है हम लोग घूमने जाते हैं, पूजा करते हैं, और जब मम्मा कलश बैठाती हैं तो एट लास्ट हमेशा मेरे को कॉल करती है कि आप आओ और आरती गाओ, तो मैं आरती गाती हूँ मम्मा के साथ। तो आरती आपको आती है? जी हाँ, एक आरती आती है। तो थोड़ा सा हमें सुना दीजिए। यश। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया तेरे ही गुण गाए भारती। दुर्गा पूजा में इंजॉयमेंट करने के बाद जब मूर्ति विसर्जन होता है वो हमारे होली रिवर गंगा में होता है, जो काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाता है, तो आप क्या कहेंगी? हम लोग जो भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं उसे हम लोग को इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, ताकि अगर हम लोग उसे विसर्जन करें गंगा जी में तो कुछ भी हानि ना हो, कुछ भी पॉल्यूशन ना हो वाटर में। तो इसलिए सबको मिल के मतलब ये संकल्प लेना चाहिए कि इको फ्रेंडली हम लोग स्टैचू बनाएं भगवान की और उसे विसर्जित करें या फिर उसका कुछ अलग तरीका ढूंढें, और ताकि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे स्वच्छ पानी दे सकें। So friends, it's time for a quick break. Don't go anywhere. We will be back soon. तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में, और आइए अब हम एंजॉय करेंगे इन गर्ल्स के कल्चरल एक्टिविटीज को।
मुझे तो लगता है कि आप इन गर्ल्स के डांस को काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब हम देखते हैं इनके सिंगिंग टैलेंट को। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए, किसके शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बता दो। आद्यान को तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, आद्यान को तिमिर ने चारों तरफ से घेरा। क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा, होगा नहीं सवेरा। पथ और प्रकाश दो तो चलने की शक्ति पाए, पथ और प्रकाश दो तो चलने की शक्ति पाए। गुरुवर तुम ही बता दो। मन बसिया ओ कान्हा, रंगे रसिया ओ कान्हा। पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन। पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन। मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन। इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन। मन बसिया ओ कान्हा। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये दिन जब भी आएगा तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा बाग से फलक हो या ज़मी, ऐसी मैं भी हूँ कहीं, तो चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपने इनका सिंगिंग काफ़ी एंजॉय किया। अब आइए एंजॉय करते हैं इनके कुछ और एक्स्ट्रा टैलेंट को। प्यार के जाम को ऐसे ना पियो जो थोड़ा पिया और छोड़ दिया।
प्यार के जाम को ऐसे ना पियो जो थोड़ा पिया और छोड़ दिया। ये कोई विम बार नहीं है जो थोड़ा लगाया और बस हो गया। सांवरी सी लड़की एक बावरी सी लड़की, एक सांवरी सी लड़की एक बावरी सी लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी चाहत में खो गई है, दीवानी सी हो गई है। ना जाने ख्वाब किसका आँखों में है संभाले, ना जाने ख्वाब किसका आँखों में है संभाले, कुछ सोचती है सब भर मुँह पर लिहाफ डाले, घर वाले सोचते हैं जल्दी से सो गई है, एक सांवरी सी लड़की दीवानी सी हो गई है। सुध बुध नहीं है खुद की, सुध बुध नहीं है घर की, हर दिन बदल रही है कुर्ती नए कलर की, बेरंग ओढ़नी भी अब रंगीन हो गई है, एक सांवरी सी लड़की दीवानी सी हो गई है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने हमारा ये एपिसोड काफ़ी इंजॉय किया। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लग रहा है आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है etv.youngandaz@gmail.com। तब तक के लिए मैं अनुराधा आप सभी से अलविदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।